बिहार विधानसभा चुनाव 2025। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी और अहम खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है। जानेंगे क्या कुछ है स्थिति, क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी बना रही है सरकार या फिर इस बार रहेगा आरजेडी और कांग्रेस का दबदबा, कौन कौन सी पार्टी है वो गठबंधन में होगी, क्या कुछ स्थिति है और इस बार उम्मीदवारों को लेकर क्या कुछ अपडेट है। भाजपा और यहां पर जेडीयू कैसे इस चुनाव में एकजुटता दिखाएगी, क्योंकि वर्तमान में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन है और लगभग सीटें हैं वो इनके पास है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले चुनाव में बिहार में जो स्थिति थी उसके अनुसार सरकार है वो बनाने की योग्य आंकड़ा है वो भाजपा और जेडीयू गठबंधन को मिला था। हालांकि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उसके बावजूद बिहार में काफी कुछ बड़े और अहम बदलाव हुए। वर्तमान में अगर देखा जाए तो बिहार चुनाव को लेकर ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है। क्या कुछ स्थिति है आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार बिहार बीजेपी नीतीश एक बार फिर एक दूसरे के रहे आश्वस्त। क्या है सीएम फेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता पिछले कुछ महीनों से लगातार कह रहे हैं कि बिहार नीतीश कुमार एनडीए नेता है और उनके नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन बिहार को लेकर दिल्ली से बीजेपी के नेता लगातार यह दोहरा रहे कि नीतीश कुमार एनडीए मुख्यमंत्री हो। जहां बीजेपी नीतीश कुमार को आश्वस्त करने में लगी है, वही नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि वह एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लोकसभा चुनाव के वक्त भी नीतीश ने कहा था कि नीतीश के बाद यह दोहराया रहा था। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार यहां के अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे और पहले जो गलतियां भी अब नहीं होगी। नीतीश की नाराजगी को लेकर चली है चर्चा। करीब 2 महीने पहले इस तरह की चर्चा तेज हुई कि क्या नीतीश कुमार नाराज है, क्या गठबंधन में सबको ठीक चल रहा है। हालांकि तब भी बीजेपी ने एनडीए के दलों को कह दिया था कि बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे। बीजेपी नेता अमित शाह के एक बयान के बाद कयास लगाने थे कि एनडीए का चेहरा कौन थे। शाह ने कहा था कि बिहार में अगला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाए इस फैसला बीजेपी जेडीयू की बैठक में फैसला किया जाएगा। हालांकि तुरंत बाद ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जेडीयू नेताओं की तरफ से बयान जारी करते कह दिया कि एनडीए का चेहरा नीतीश ही होंगे। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद ही बीजेपी की इस तरह की संबंध बयान जारी किया गया। पिछले हफ्ते भी बीजेपी एक सीनियर नेता ने दोहराया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम चेहरा होंगे, चाहे पार्टी कितनी भी सीटें आए नीतीश ही सीएम होंगे। विपक्ष के नेता भी दे रहे बयान। दरअसल आरजेडी के साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल दलों नेताओं बार बार इस बयान दे रहे कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। कुछ दिन पहले ही शिवसेना यूडीपी के विधायक उद्धव ठाकरे के बेटे अदिति और बयान दिया था जो विधायक साथ हुआ वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है, उनकी भी सीट चली जाएगी और बीजेपी सत्ता प्राप्त कर लेगी। उन्होंने आरोप लगाया था बीजेपी यही सपना है कि एक रीजन पार्टी को तोड़ा जाए और खत्म कर दिया जाए। महाराष्ट्र चुनाव के बाद बिहार को लेकर उठने लगे हैं सवाल। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही बिहार को लेकर सवाल उठने लगे। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे की डिप्टी सीएम बनने के बाद महाराष्ट्र में बिहार की तुलना होने लगी है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने औपचारिक यहां पर बातचीत में साफ कहा है कि महाराष्ट्र बिहार स्थिति एक जैसी नहीं है, इसीलिए एक जगह का समीकरण दूसरी जगह फिट नहीं बैठता। इसी बीच आपको बता दें कि क्या बिहार में बढ़ रही है कांग्रेस की चिंता। कांग्रेस के लिए मुश्किलें बन सकती है बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता प्लान जुटाने में गए हैं। बीते 1 महीने से कांग्रेस एक्टिविटी को देखते तो राहुल गांधी 2 बार बिहार दौरा कर चुके हैं और 22 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के बक्सर के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद 20 फरवरी को बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्ण अलूर बिहार के 3 दिवसीय दौरे पटना पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की संगठन मामलों में विमर्श करेंगे। आपको बता दें कि क्या बिहार में इंडिया अलायंस के बड़े नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में इस बार काफी कुछ अलग होने जा रहा है। बिहार की राजनीति इस समय सियासत को अपनी अंतिम चरम पर रख रही है, क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो बिहार चुनाव काफी खास और अहम होने वाला है। हालांकि बिहार चुनाव को लेकर जिस प्रकार के प्रोटेक्शन की जा रही है, जिस प्रकार की यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि बिहार चुनाव काफ़ी खास और अहम होने वाला है, क्योंकि लगातार चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके की अपडेट, अलग अलग तरीके की जानकारी है वो सामने आ रही है। वर्तमान में चुनाव को लेकर वह राजनीतिक और सियासी गलियारों में काफ़ी कुछ अलग अलग अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जानकारों की माने तो वर्तमान में बिहार की चुनाव की
स्थिति है वो काफ़ी यहाँ पर अहम और महत्वपूर्ण होती हुई नज़र आ रही है। इसी के चलते बिहार को लेकर काफ़ी तरीके के अलग अलग सियासी चर्चाओं के कयास लगाए जा रहे हैं और यही वजह है कि बिहार चुनाव है वो काफ़ी खास होते हुए नज़र आ सकते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो बिहार चुनाव को लेकर काफ़ी कुछ अलग और महत्वपूर्ण बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान की अगर स्थिति को देखा जाए तो चुनावी और राजनीतिक परिदृष्टि से भी इन चुनावों को लेकर काफ़ी तरीके के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और ख़ास होते हुए नज़र आ सकते हैं। ऐसे में इन चुनावों को लेकर जिस प्रकार की राजनीतिक सक्रियता देखने को मिल रही है, जिस प्रकार की अपडेट देखने को मिल रही है, वह भी लगातार सियासी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर वर्तमान में अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ बड़े बयान, अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, जो कि राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन सकते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक और सियासी सहगर्मियां काफ़ी तेज है। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। आरजेडी भी इस बार बिहार की सत्ता हासिल करना चाहती है, क्योंकि पिछली बार बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद सरकार बनाने का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई थी। तो क्या इंडिया अलायंस गठबंधन बिहार में एक बार फिर एकजुट रहेगा, या फिर बिहार में यह गठबंधन टूटकर यहाँ पर एक अलग राह पकड़ लेगा? इसको लेकर भी सियासी चर्चाएं काफी जोरों पर है और माना जा रहा है कि बिहार में वर्तमान में अगर देखा जाए तो स्थिति काफी अहम और महत्वपूर्ण हो चुकी है, जो कि काफी अलग और एक अलग ही सियासी रंगमंच दिखाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप सभी से निवेदन रहेगा कि क्या कुछ स्थिति है, कौन सी पार्टी क्या कुछ आंकड़े दिखा रही है, क्या बिहार में पार्टियों के लिए इतना आसान है चुनाव में अपना दमखम दिखाना, क्योंकि लगातार इसको लेकर वर्तमान में सियासी और राजनीतिक सियासी सहगर्मियां भी तेज है और जानकारों की जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, वो भी काफ़ी खास और अहम है, जो कि महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं बिहार चुनाव को लेकर, और बिहार चुनाव है जो कि इस बार सियासी चर्चाएं एक अलग ही चरम पर नजर आ रही है। ऐसे में बिहार की सभी से 243 विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार की राजनीतिक स्थिति है वो देखने को मिल रही है, वो काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है वो देखने को मिल रही है। जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। अहम और महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिए भी इस चुनाव को काफ़ी अलग तरीके से देखा जा रहा है, और यही वजह है कि बिहार में वर्तमान में जो स्थिति और आंकड़े नज़र आ रहे हैं उसको लेकर भी चुनावी सियासत अलग ही चरम पर नज़र आ रही है। ऐसे में वर्तमान में अगर फलूदी के सट्टा बाजार की बात करें तो 6 महीने पहले चुनाव को लेकर फलूदी का सट्टा बाजार काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहा है, काफ़ी अहम आंकड़े दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि सट्टा बाजार हैं वो यहाँ पर वर्तमान में जो स्थिति है वो काफ़ी कुछ यहाँ पर रखना चाहता है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो सट्टा बाजार है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नज़र आ रहा है। यानी कि जो आंकड़े निकलकर जो आंकड़े दिखा रहा है, जो आंकड़ी स्थिति सामने आ रही है, जो आंकड़ों का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा है, वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र आ रहा है। चुनावों को लेकर जो सट्टा बाजार जो अपने आंकड़े जारी कर रहा है, जो स्थिति जारी कर रहा है, वो भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लगातार इस चुनाव को लेकर एक अलग ही सियासी सहकर्मियां देखने को मिल रही हैं, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव को लेकर भी लगातार अहम और महत्वपूर्ण आंकड़ों की अपडेट है वो निकल कर सामने आ रही है। वर्तमान में चुनाव को लेकर स्थितियां भी काफ़ी क्लियर हो चुकी हैं। ऐसे में बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार की अपडेट निकल कर सामने आनी है वो एक अलग ही सियासत तय करेगी, एक अलग ही अपडेट तय करेगी, जो कि महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और वर्तमान में स्थितियों के अनुसार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लेकर सरकार बनाने के आंकड़े को लेकर भी बड़े और अहम अपडेट है वो देखने को मिल सकता है।
तो आप सभी जुड़े रहे लगातार चुनावी और राजनीतिक सियासत को लेकर, सियासी अपडेट को लेकर। वर्तमान में अगर देखा जाए तो चुनाव को लेकर जिस प्रकार की अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिस प्रकार की स्थिति निकलकर सामने आ रही है, उसको लेकर भी चुनावी स्थितियों में काफ़ी फेरबदल होने के काफ़ी आसार नजर आ रहे हैं। काफ़ी अहम आंकड़े निकलकर सामने आने की यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं, वो भी देखने को मिल रही है, जो कि महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगातार चुनावी और राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए भी यहाँ पर आंकड़ों में काफ़ी कुछ बड़े और अहम बदलाव होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आप सभी हमारे साथ चुनावी और राजनीतिक स्थिति को लेकर वर्तमान में जुड़े रहे और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आंकड़े, अहम अपडेट लगातार लेकर आते रहेंगे, लगातार जानकारी है वो लेकर आते रहेंगे कि क्या कुछ स्थिति है वो देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति है उसके अनुसार यहाँ पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही हैं, वो भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर ताज़ा आंकड़े और यहाँ पर वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है वो देखने को मिल रही है, और इसी के चलते चुनावी और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए काफ़ी कुछ बड़े और अहम बदलाव के आंकड़े भी निकल कर सामने आने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही है। तो आप सभी वर्तमान में अगर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार यहाँ पर वर्तमान में चुनावी और अहम आंकड़ों को लेकर वर्तमान में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है, और इसी के चलते यहाँ पर काफ़ी कुछ बड़े और अहम बदलाव होने के भी आसार नज़र आ रहे हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, चुनावी और राजनीतिक आंकड़ों के अलावा अहम और राजनीतिक अपडेट लगातार लेकर आते रहेंगे। क्या कुछ बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं, इन चुनावों को लेकर हम आपको डेट लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।